हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि तुम लोगों को न्यू वीडियो के अपडेट मिलते रहे। मैं आपका अपना महेंद्र नागर, मैथ्स टीचर। टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, मींस पार्ट 4 ऑफ नंबर सिस्टम। Already we have discussed there are 3 parts of number system. फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम, मतलब हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या जाना था। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा था बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम। बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम का मतलब क्या है, हम लोगों ने ये जाना था कि प्राकृत संख्या क्या होती है, मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है, संपूर्ण संख्याएं क्या होती है, मतलब होल नंबर क्या होते हैं। इनके सबके बारे में हम लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ जानकारी प्राप्त की है। उसके बाद हम लोगों ने नंबर सिस्टम के जब हम सेकंड पार्ट में कूदे थे तो हम लोगों ने ये सीखा था कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। तो एचसीएफ में हम लोगों ने ये सीखा था, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब यदि क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है तो मुझे एचसीएफ याद आना चाहिए। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जब भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात करेगा तो हम लोगों को क्या याद आना चाहिए, एलसीएम याद आना चाहिए। तो आज के जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में मैंने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में तुम लोगों से डिस्कस करा है। मुझे आशा है कि वो क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आए होंगे और तुम्हारी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते हैं। क्योंकि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करते रहिए और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज की वीडियो में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब यहाँ पर बस आज का जो टॉपिक रहेगा वो मेनली टॉपिक किस पर डिपेंड करता है, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब मुझे क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए जब भी मैं बात करूंगा तो मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करूंगा। नो शॉर्ट ट्रिक, कुछ भी नहीं है, बस तुम लोगों के कॉन्सेप्ट में बिल्डअप करवाऊंगा और ट्रिक तुम खुद बनाओगे, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो बेटा मैथ्स में एक्चुअल में क्या होता है, कॉन्सेप्ट बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, इन पर मैथ्स चलता है। बीसीटी, बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। यदि बेसिक और कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैथ्स में ज्यादा ट्रिक तुम याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ट्रिक याद रखने का कोई सेंस ही नहीं निकलता है। एग्जाम में यदि ट्रिक भूल गए तो कॉन्सेप्ट तो ध्यान रहेगा तुम लोगों को। तो इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझो कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो हम बेसिक मुद्दे पर बात करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब मुझे क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो मैं एक नॉर्मल ले रहा हूं, जैसे अपने पास क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन लीव्स सेम रिमाइंडर, डिवाइड ए बी सी। मतलब क्या बोला गया है इसमें, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन लीव्स सेम रिमाइंडर डिवाइड्स ए बी सी, मतलब वहां बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वहां बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी सहायता से ए बी सी को भाग देने पर, मतलब ए बी सी को में भाग देने पर शेषफल एक समान प्राप्त हो। तो पहला जो कॉन्सेप्ट बनता है वो समान शेषफल पर है। कौन से शेषफल पर है, समान शेषफल पर है। मतलब कहने का मतलब ये, शेषफल नहीं लिखा है मैंने, शेषफल लिखा हुआ है, मतलब हम बात करेंगे सेम रिमाइंडर की। किसकी बात करेंगे यहाँ पर, सेम रिमाइंडर की। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बनना चाहता है वो कॉन्सेप्ट समझो। जब भी सेम रिमाइंडर या समान शेषफल के बारे में पूछा जाए तो क्या कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा उसके बारे में ध्यान से समझना। यहां पर मैं क्या करूंगा, तीनों नंबरों को लिखूंगा, ए बी और एक ये नंबर हो गया सी। तो इन कंडीशन में मैं क्या करूंगा, इस कॉन्सेप्ट में निकालूंगा मैं तीनों के बीच का अंतर। तीनों के बीच का अंतर मतलब डिफरेंस, ऑल वैल्यू, मतलब सभी वैल्यू के बीच का मैं क्या निकालूंगा, डिफरेंस निकालूंगा। मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। जो भी आंसर आता है,
जो भी आंसर आता है उसका फिर मैं क्या निकालूंगा, HCF निकालूंगा। क्या निकालूंगा, HCF निकालूंगा। और जो HCF आएगा, जो HCF आएगा वो तुम्हारा लास्ट में जाके आंसर हो जाएगा। जो HCF आएगा वो लास्ट में जाके तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। जब क्या प्राप्त हो रहा है, समान सेसफल। तो जब भी समान सेसफल की बात करता है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा तीनों के आपस का बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तीनों के आपस में बीच का डिफरेंस निकालेंगे। जो भी आंसर आएगा उसको हम पुटअप कर देंगे, मतलब उसका हम क्या निकालेंगे, HCF निकाल लेंगे। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम और अच्छे से समझेंगे। बस अभी हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। इसके जस्ट मैं सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ता हूं। सेकंड कॉन्सेप्ट में यदि ये दे दिया जाए क्वेश्चन से, मैं फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। डिवाइड्स A B C एंड रिमाइंडर X। और शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, सभी का शेषफल X प्राप्त होता है। सभी का शेषफल क्या प्राप्त होता है, X। मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन पर जाओ, वहां बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें A B C में भाग देने पर शेषफल X प्राप्त हो। क्या बोल रहा हूं मैं, डियर स्टूडेंट्स, वहां बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे A B C में भाग देने पर शेषफल X प्राप्त हो। मतलब प्रत्येक का शेषफल क्या हो, X प्राप्त हो। मतलब फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन लीव रिमाइंडर X डिवाइड्स A B C। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे वो देखो। इस कंडीशन में हम करेंगे A में से X को माइनस करेंगे, B में से X को माइनस करेंगे और C में से X को माइनस करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसका हम क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। क्लियर है। एक बार मैंने सेम रिमाइंडर की बात करेंगे, एक बार तीनों का रिमाइंडर कॉमन है तब हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि यदि इन तीनों का ही रिमाइंडर अलग अलग हो, जैसे A B C में हम भाग दे रहे हैं तो तीनों का ही रिमाइंडर अलग अलग निकल कर आ रहा है। मतलब एक का आता है X, एक का आता है Y और एक का आता है Z। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम करेंगे A माइनस X, B माइनस Y एंड C माइनस Z। इस कंडीशन में हम यहां पर आ जाएंगे। क्लियर है। इस कंडीशन में हम यहां पर आ जाएंगे। तो ये चलिए ठीक है, जो भी आंसर आता है उनका सबका हम क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो देखो ये पहले तुम्हारे माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गए तो क्वेश्चन करना हलवा हो गया। मतलब क्वेश्चन करना वहीं पे बहुत ज्यादा इजी हो गया। मतलब एक हलवे बनाना जैसा काम हो गया क्वेश्चन करना। क्या है एक्चुअल में, ध्यान से समझो। मतलब मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जब समान शेषफल प्राप्त हो। तो यदि समान शेषफल प्राप्त होता है तो तीनों को आपस में हम माइनस करेंगे और तीनों को आपस में माइनस करने के बाद उनका HCF निकाल लेंगे। तीनों को आपस में माइनस करने के बाद उनका क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। वो हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट पर जब हम आते हैं तो सेकंड कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब शेषफल एक जैसा प्राप्त होगा, मतलब सभी का X नंबर की हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, A में से भी X को माइनस कर देंगे, B में से भी X को माइनस कर देंगे और C में से भी X को माइनस कर देंगे। जो भी आंसर आएगा उसका HCF निकाल देंगे। यदि अलग अलग हो तो जो जिसका है उसका उसमें से माइनस कर देंगे। भैया तू तेरा लॉस तू खुद संभाल, तुझे घाटा हो रहा है तुझे खुद में से घटाएंगे हम लोग। तो इस तरीके से तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं तुम लोगों को मतलब आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। पर उससे पहले HCF के हम लोगों ने कहीं ना कहीं लास्ट टाइम पे एक शॉर्टकट ट्रिक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा है। कौन सी ट्रिक के बारे में डिस्कस करा है डियर स्टूडेंट्स, शॉर्टकट ट्रिक के। पर मैं बोलता हूं कि मुझे डिवाइड मेथड भी कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। तो डिवाइड मेथड में देखो एक नॉर्मल सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, वो समझो।
मुझे 12 और 45 को डिवाइड मेथड से एचसीएफ निकालना है। बस ये 2 मिनट का और काम है, 2 मिनट का काम और समझ लो तो तुम्हें सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वो बाई ट्रिक हम निकालते हैं वो ठीक है, बाई ट्रिक हम निकालेंगे, इसके हमने फैक्टर करे 4 into 3 हो गए, क्लियर है। 3 के टेबल में 45 आता है तो हम लोगों ने बोल दिया कि 45 एचसीएफ हो गए, ये हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में जाना है। पर मैं बाई डिवाइड मेथड की बात करूं तो वो समझो कि हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या को विभाजित करना है, मतलब भाग देना है। बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, ध्यान से देखिए। मैंने इसको डिवाइड करा, 4 3 यहाँ पर हो गया 36। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, डिवाइड मेथड का कॉन्सेप्ट समझो। जब मैंने यहां पर क्या करा, मैंने जब इसको 15 में से 6 को माइनस करेंगे यहां पर 9 बचेगा, ये डेफिनेटली ये बात सत्य है, क्लियर है। फिर देखो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता है तब तक क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाना है। यहां पर अब मैंने देखा 9, मैंने यहां से ये कॉपी करा तो ये हो गया 12, 9 1 9 हो गया, यहां पर 9 आ गया, माइनस करा यहां पर 3 आ गया, फिर इस 9 को अगेन मैंने यहां पर कॉपी करा तो 3 3 से कितना हो गया, 9 हो गया, रिमाइंडर 0 बच गया। रिमाइंडर 0 कब बचा, जब मैंने इसको 3 से डिवाइड करा, तो मतलब एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये मेथड भी डियर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं तुम लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि सब कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जिसको हमें इस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। सम क्वेश्चंस फॉलो दिस मेथड, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें हम लोगों को इस मेथड को कहीं ना कहीं यूज करना है, क्लियर। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल बहुत ज्यादा इजी है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक पीछे ही मत छोड़ो। वैसे भी पीछे पढ़ने की आदत है, जब तक मान नहीं जाते तब तक तो मनाते रहना है, ठीक है। तो यहां पर भी वही करो, जब तक सेस्पल 0 नहीं बच जाता है पढ़ाई में जुट जाओ, एकदम पीछे पकड़ लो पढ़ाई का, जिस तरीके से दूसरों का पकड़ते हो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा तब तक हम लोगों को इसका पीछा नहीं छोड़ना है। मैंने करना स्टार्ट करा, 4 3 36, यहां पर 9 बचा, मैंने 12 को फिर उठा के यहां पर डाल दिया, क्योंकि 3 को उठा के यहां नहीं डाल सकते ना, अगेन 36 को डाल सकते, तो बचा कौन, 12। फिर 3 बचा, फिर मैंने इस 9 को उठा के यहां पर डाल दिया, मतलब इन नंबरों को उठा के यहां पर डालते जाना जब तक 0 नहीं आ जाता। जहां पर 0 आ जाएगा वो सेफ हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, ये एक और मेथड हम लोगों ने जानी। अब आगे हम बढ़ते हैं ना, आगे की तरफ ग्रोथ करते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे तुम लोगों को मजे आने लगेंगे क्वेश्चन को रीड करने में। जैसे यहां पर मैं क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर when same remainder divides, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, when same remainder divides 68 82 and 96। मतलब क्वेश्चन में क्या लिखा है, वहां ग्रेटेस्ट नंबर मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, हिंदी में समझो, बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब वहां बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 68 82 96 में भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। तो मैंने क्या बोला था, कॉन्सेप्ट याद करो, जब भी समान शेषफल प्राप्त होता है तो मैं तीनों को क्या करता हूं, सोचो, तीनों का आपस में डिफरेंस निकाल लेता हूं और उसका फिर बाद में एचसीएफ निकाल देते हैं। चलिए ठीक है, 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, बस 30 सेकंड का क्वेश्चन। देखो 68 82 96, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 96 और 82 का, 6 में से 2 को माइनस करा कितना बचा, 4, 9 में से 8 को माइनस करा कितना बचा, 14, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 6 में से 16 में से 8 को माइनस करा कितना बचा, 8, 7 में से 6 को माइनस करा कितना बचा, यहां पर सॉरी स्टूडेंट्स, 8 में से 6 को माइनस करा कितना बचा, 2।
क्लियर है? कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, 12 में से 8 को माइनस करेंगे, 12 में से यहां पर 2 है तो 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा 4। उसके बाद 7 में से 6 को माइनस करेंगे, 7 में से किसको माइनस करेंगे 6 को, तो यहां पर कितना बच जाएगा 1। देखो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये तुम्हें पता है हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करा जाता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। चाहो तो माइंड में ऐसे करके देख सकते हो, 12 में से 2 माइनस 6 में से 2 गया 4, 9 में से 8 गया 1, उस तरीके से इसको जल्दी से कर सकते हो। 16 में से 8 गए 8, 8 में से 6 गए 2, तो जल्दी से फटाफट इन दोनों के सभी के बीच का डिफरेंस निकालो। फिर बचा क्या 14, 14, 28। अब इनका एचसीएफ क्या है? एचसीएफ निकालने के लिए वही सिलेक्ट करो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। मैंने 14 को सिलेक्ट करा, 14 ऑलरेडी है, 14 2 जा 20 ऑलरेडी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनका जो एचसीएफ है वो कितना हो गया 14 हो गया। ये ट्रिक से मैंने बताया था। देखो जैसे इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर 14 है, तो ये इसका फैक्टर भी और ये इसका फैक्टर भी, तो ये इसका हाईएस्ट फैक्टर है। तो इसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर लेना था, तो पहले वाले वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा ये अच्छे से। पहला वाला जो एचसीएफ का पार्ट 1 है, मतलब नंबर सिस्टम का पार्ट 2 देख लेना, ये अच्छे से समझ में आ सकता है तुम लोगों को। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने सोल्व कर लिया। मैंने इसको सिलेक्ट करा, इससे डिवाइड करा, इससे डिवाइड करा, हमारा आंसर खत्म हो गया। क्लियर है? अब आगे देखो, इसमें ये एक क्वेश्चन तुम लोगों का फिनिश हुआ, एक क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। आगे उसके बाद यहां पर मैं थोड़े से नंबर चेंज कर देता हूं। मैंने नंबर ले लिए 95, कौन कौन से नंबर ले लिए 95, 147, 95, 147 और मैंने ले लिया 173। क्लियर है? अब इन नंबरों को ऐसे नंबर से डिवाइड करना हम लोगों को कि समान शेषफल प्राप्त हो, मतलब सेम रिमाइंडर बच रहा। तो वो फिनोमिना चेंज नहीं होगा, फास्ट करना, सोल्व करो। मैंने यहां पर लिखा 173, ये क्या हो गया 147 और यहां पर हो गया 95। क्लियर है? फटाफट आंसर आएगा। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 में से 5 को घटाएंगे, कितना बचेगा 2। 14 में से 9 को माइनस कर दो, 14 में से 9 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पर जल्दी से 5। क्लियर है? प्लस करके देख लो, 5 और 2 7, 9 और 5 कितना हो गया 14। जल्दी से इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। यहाँ पर देखना 3 में से 5 नहीं जाएगा, तो मैंने क्या करा 13 में से 5 को माइनस करा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। 13 में से 5 को माइनस करा तो कितना बच जाएगा 8। यहाँ पर क्या बचा 16, 16 में से 9 को माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 7। समझो सही क्या आ रहा है? दोनों को प्लस करके देख लो, 8 और 5 13 की 3, 9 और 7 16 और 1 17, मतलब 78 बच गए यहाँ पर। ये कैलकुलेशन तुम लोगों का फास्ट होना चाहिए, जितना फास्ट कर सकते हो। इनका मैंने डिफरेंस निकाला, 13 में से 7 को माइनस करा, कितना बचा 6 बचा। 13 में से यहाँ पर 13 3 है 7, मतलब 13 में से 7 को माइनस करा कितना बचा 6 बचा। यहाँ पर कितना बचा 6, 6 में से 4 को माइनस करा कितना बचा 2, कितना बचा 2। तो ये कैलकुलेशन तुम लोगों का जितना फास्ट होगा उतना फास्ट तुम लोगों का आंसर आएगा। ये कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा, दोनों को माइनस करा 52, इसको माइनस करा 78, इसको करा 26, क्या आ रहा 26, 52 एंड 78, 26, 52 एंड 78। आगे क्या हुआ वो जल्दी समझो। आगे ये हुआ 26 का पहला फैक्टर 26 हाईएस्ट फैक्टर, तो देखो आगे 26 2 जा, ये आता है 26 के टेबल में, ये भी आता है, करके देख लो। तो मतलब एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 26। बस ये आंसर आ गया चुटकियों में। तो ये कैलकुलेशन होना चाहिए। और एचसीएफ का पार्ट फर्स्ट मतलब नंबर सिस्टम पार्ट 2 जरूर देखिए, तो तुम लोगों को एचसीएफ निकालने की ट्रिक पता चल जाएगी। तो सिंपल सी ट्रिक है, कोई हार्ड हम यहाँ पर काम नहीं करते हैं। यहाँ पर हम एक सिंपल से अप्रोच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कोई हार्ड वर्क यहाँ पर हम करते नहीं है। बस एक सिंपल सी अप्रोच हमारे माइंड में फिट है, वो हम कर रहे हैं। क्लियर है? जैसे ये नहीं होता तो इसके बाद इसका एक और फैक्टर हो जाता 13, जो हाईएस्ट फैक्टर है। 13 से डिवाइड करके भी देख लेते हैं, पर मुझे क्या चाहिए हाईएस्ट फैक्टर चाहिए। तो हाईएस्ट फैक्टर तो डियर स्टूडेंट 26 ही होगा। तो इस तरीके से तुम लोगों के कॉन्सेप्ट
बिल्डअप होंगे। तो ये तुम लोगों का नजारा बन गया। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो फिर आगे देखिए चाहो। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें तुम लोगों को एक बात का हमेशा फोकस रखना है कि कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में तुम लोगों को फायदा है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती है। जितनी तुम ट्रिक याद रखोगे उससे अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, तुम्हारी कैलकुलेशन ज्यादा फास्ट करो। तो कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतनी ही अच्छी तुम लोगों के दिमाग में ऑलरेडी ट्रिकें बनती जाएगी। तो कैलकुलेशन फास्ट करना जरूरी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ट्रिक लगाना पॉसिबल नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यार मैथ्स भी है, मैथ्स कोई मजाक थोड़ी नहीं है, ट्रिक लगा के चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट बनाओ, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती है। ट्रिक में उलझोगे तो पेपर कभी नहीं निकाल पाओगे। ट्रिक यूज करना है, पर जितनी याद रह सके उतनी। पर जो ट्रिक है उसके भी कॉन्सेप्ट याद होना जरूरी है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन लीव सेम रिमाइंडर 6 each case, when remainder each case divides 1150 and 1546, 1150 and 1546। ये तुम लोगों के क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, वहां बड़ी से बड़ी संख्या याद करना है जिससे 1150 तथा 1546 को भाग देने पर हर एक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो, मतलब 6 शेषफल प्राप्त हो। तो इसका कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड में हम लोगों ने क्या करा था, अलग अलग हम लोगों को x प्राप्त होता था। तो जब हम लोगों को x प्राप्त हो रहा था तो हम लोगों ने क्या करा था, a में से भी x को माइनस करा था, b में से भी करा था, c में से भी करा था और सभी का एचसीएफ निकाल लिया था। ये कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड है हम लोगों का। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लगाएंगे। हम क्या करेंगे, 1150 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1144 बचेगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। 1546 में से हम 6 को माइनस करेंगे, 1540 बचेगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। फिर इन दोनों का एचसीएफ डायरेक्ट निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोगों को कहीं ना कहीं डिवाइड मेथड लगाना पड़ेगी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट याद होना बहुत जरूरी है। ट्रिक याद है, अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट याद होना भी जरूरी है। तो हम इसको डिवाइड मेथड से सोल्व करते हैं। तो छोटी संख्या क्या, 1144 हम डिवाइड करते हैं 1540 को, तो डेफिनेटली 1 बार जाएगा, तो ये हो गया 1144। 10 में से 4 को माइनस करा, कितना बचा, 6 बचा। 13 में से 4 को माइनस करा, 13 में से 4 को माइनस करेंगे डेफिनेटली 9 बचेगा। 5 में से 1 को माइनस करा, सॉरी 4 में से 1 को माइनस करा, डेफिनेटली 3 बचेगा। डेफिनेटली कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट बन गया। फिर डिवाइड करना है 1144 को, किसको डिवाइड करना है, 1144 को। तो 1144 को डिवाइड करा तो मैं 3 ले लूंगा तो यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिया। 2 लिया तो यहाँ पर होगा 2 6 12 का 2, 2 9 18, 18 और 1 कितना होगा 19, 2 3 6 और 1 कितना होगा 7। 4 में से 2 को माइनस करा, कितना बचा, 2 बचेगा। उसके बाद 14 में से 9 को माइनस करेंगे, तो 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। यहाँ पर कितना होगा 10, 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। क्लियर है। फिर इस 396 को कॉपी कर लो। मैंने क्या बोला, तब तक पीछे नहीं छोड़ना है जब तक मानता नहीं है, मतलब जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। फिर मैंने यहाँ पर 1 ही लिया, 1 लिया तो यहाँ पर कितना हो गया 352। 6 में से 2 को माइनस करा, कितना बचा 4। 9 में से हम लोगों ने किसको माइनस करा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो फिर कितना बचेगा 4। क्लियर है। और यहाँ पर कितना होगा 352। फिर आगे ध्यान से देखो, यहाँ पर ये इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। मैंने क्या करा, 8 लिया है यहाँ पर, 8 चुक 32 का 2, 8 चुक 32 और 3 कितना हो गया 35। मतलब हमारा जो आंसर आ गया 44 हो गया, मतलब आंसर कितना हो गया 44। तो इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, बस तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डायरेक्ट तो फटाफट माइंड में आएगा और तुम सोल्व कर दोगे, डायरेक्ट तो फटाफट माइंड में आएगा और तुम लोग सोल्व कर दोगे इसको, तो इसमें ज्यादा हार्ड नहीं है ये। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन में लेता हूं, जैसे एक और क्वेश्चन में ये लिखा
कि हमें डिवाइड करना है 1097, किसको करना है 1097 2475 2475, उसके बाद 2995। अब इस केस में एलसीएम कितना है, मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, तो ये -5, ये -5, ये -5, क्योंकि हर एक केस में 5 बच रहा है, मतलब -5 -5, तो यहां से -5 करोगे तो ये हो जाएगा 1092, क्लियर है। यहां से -5 करोगे तो ये हो जाएगा 2470, यहां से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2290। अब इसको सोल्व कैसे करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालो डिवाइड मेथड से, जो भी आंसर आता है उसको इससे डिवाइड कर दो, उन दोनों का एचसीएफ निकाल दो, मतलब इन दोनों के एचसीएफ के आंसर से इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो इसको तुम सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना कि हम लोगों का ये आंसर आ रहा है, क्लियर है। तो ये तुम लोगों का सेकंड कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन खत्म हुए। अब हम बात करते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ और हम समाप्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। अब हम बात करें थर्ड कॉन्सेप्ट, तो थर्ड कॉन्सेप्ट भी तो बहुत ज्यादा इजी है, थर्ड कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। थर्ड कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हम लोगों का बना, क्वेश्चन में हम लोगों को बना फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है ना, व्हेन द रिमाइंडर 573 विच डिवाइड्स 3320, और एक नंबर क्या लिखा है 4087, उसके बाद एक है 4491, मतलब इसको हम लोग को डिवाइड करके बताना है। मतलब वहां बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 3320 40 87 44 91 भाग देने पर शेषफल 5 7 और 3 प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए, 5 7 और 3 प्राप्त हो जाए। तो हम कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड पर गए। जब हम कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड पर गए तो हमारे माइंड में क्या जगा, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड था कि जब ए बी सी और एक्स वाई जेड थे तो a माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड, इस तरीके से हम लोगों ने उनको सोल्व करा था। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, 3320 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3315 हो जाएगा। 4087 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 4080 हो जाएगा। 4491 माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4488 हो जाएगा। क्लियर है। अब तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, इन दोनों का एचसीएफ निकालो डिवाइड मेथड से, कर सकते हो तुम सोल्व इसको आगे। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालो। पहले तो देखो माइनस करना क्लियर हो गया, अलग अलग दिए गए मतलब अलग अलग माइनस कर देंगे। अब कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे तीनों कॉन्सेप्ट तुम लोग, ठीक है। ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी तुम लोगों के बन गए, क्योंकि पता है इन क्वेश्चनों में कहां से ट्रिक ढूंढ के लाओगे यार, इनको तो डिवाइड मेथड से सोल्व करना है तुम लोगों को। यदि इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो ठीक, नहीं तो हलवा जैसे क्वेश्चन आते तो कर ही देंगे। इससे पहले हलवे जैसे क्वेश्चन कर रहे थे ना हमने, ये तो क्वेश्चन करा था डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 26 और 14। तो पर जो हार्ड क्वेश्चन है उनकी तरफ भी आगे की तरफ बढ़ो। तो यहाँ पर देखो 3320 में से इसको माइनस करेंगे 3315, 4087 में से 7 को माइनस करेंगे 4080, 4491 में से 3 को माइनस करेंगे 4488। तो मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट में बनाया 4080, मैंने डिवाइड करा 4488 को, तो 1 टाइम से आएगा डेफिनेटली। क्लियर है। यहां पर 8 हो गया, यहां पर कितना हो गया 8 हो गया। उसके बाद यहां पर 4080 हो गया। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, सॉरी एवरीवन। यहां पर देखिए माइनस करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 8 में से 8 को माइनस करा 0, और यहां पर कितना हो गया 4 हो गया, मतलब 408 आ गया। अब 408 यहां पर आ गया, चलिए ठीक है। यहां पर कितना है 4080, तो ये डेफिनेटली किससे, पहले 1 से हमने डिवाइड करा तो ये 408 आ गया डेफिनेटली। यहां पर कितना आ गया, डेफिनेटली 408 आ गया। तो 408 आ गया तो यहां पर क्या बचेगा 0, तो यहां पर 10 आ जाएगा, मतलब आंसर कुल मिला के 0 हो गया। तो हम बोल सकते हैं हमारा एचसीएफ कितना हो गया 408। जब एचसीएफ 408 हो गया तो अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो। इन दोनों का एचसीएफ निकालने पर जो भी आंसर आता है वो तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये तुम लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट यदि सेम रिमाइंडर हो तो तीनों को आपस में माइनस करना है, यदि इस केस में एक ही रिमाइंडर हो तो सभी में से एक ही को माइनस करना है। अलग अलग रिमाइंडर दिए तो अलग अलग माइनस करना है।
सेम, मतलब तीनों को आपस में लड़ाना है। यदि एक आ गया तो एक से तीनों को युद्ध कराना है। तीनों के लिए युद्ध करने के लिए अलग अलग आ रहे हैं, तो तीनों को अलग अलग लोगों से युद्ध करवा दो, तो लॉस तो होगा। लॉस होगा मतलब माइनस तो करना ही है हर केस में। ठीक है, क्लियर है। तो ये हम लोगों के आज के टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को जिन स्टूडेंटों ने सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और स्टूडेंटों का लॉकडाउन में बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।